सबसे पहले अगर तुम यूकैरियोट्स को समझो तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्यों अलग अलग होते हैं और एक साथ क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज इसके अंदर हमें पता है यूकैरियोट्स में देयर इज अ न्यूक्लियस, उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है इन यूकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन न्यूक्लियस बट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरएनए यहाँ पे बना, उस आरएनए को ट्रांसपोर्ट होके बाहर आना पड़ता है, ठीक है। और ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम आरएनए के पास जाता है और इससे फिर प्रोटीन बनते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस का डिवीजन है, दैट मींस न्यूक्लियस है जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। तो पहली चीज दैट enables transcription and translation to occur simultaneously is the lack of nucleus. Due to lack of nucleus, both genetic material या फिर both RNA and ribosomes lie in the nucleus, lie in the cytoplasm. साइटोप्लाज्म को साइटोसॉल भी बोलते हैं, इन साइटोसॉल, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों पास हैं, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे जरूरी नहीं है कि आरएनए पूरा बनेगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा फिर जाके वो प्रोड्यूस करेगा। सो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टिंग द आरएनए, ठीक है ना। अब ट्रांसपोर्टिंग द एमआरएनए, तो एमआरएनए जरूरी नहीं है पूरा एमआरएनए बने और वो ट्रांसपोर्ट हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट वी नो द जीन जो होता है ऑफ प्रोकैरियोट्स इज डज नॉट हैव, या फिर प्रोकैरियोट डज नॉट हैव स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, इनके ऊपर स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्या होता है? जो यूकैरियोट्स का डीएनए है इट इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स जो कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। तो यूकैरियोट का डीएनए ऐसा होता है, यूकैरियोट्स में देयर इज इंट्रॉन्स, देयर इज एक्सॉन्स, देयर इज इंट्रॉन्स, देयर इज एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, जिसमें से इंट्रॉन्स को हमें रिमूव करना होता है बाय अ प्रोसेस नोन एज स्प्लाइसिंग एंड एक्सॉन्स नीड टू बी जॉइंड टुगेदर। तो एक्सॉन्स काम के होते हैं, इंट्रॉन्स काम के नहीं होते, इंट्रॉन्स को हटाना पड़ता है। तो एक्सॉन्स को जोड़कर एमआरएनए बनता है। इससे पहले आरएनए को क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो ट्रांसलेट हो सकता है। बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ है ही नहीं, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। प्रोकैरियोट्स में एक ही डीएनए बनता है, ना उसमें एक्सॉन्स ना उसमें इंट्रॉन्स। सो दैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग एंड कैपिंग टेलिंग, ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो होता क्या है फिर प्रोकैरियोट्स में? ऐसा हो सकता है कि अभी आरएनए बन रहा है, ठीक है। कैसे? ये डीएनए था, उसके अंदर डीएनए से ये डीएनए से अभी आरएनए पॉलीमरेज जो है यहाँ पे चल रहा है, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये यहाँ पर अभी आरएनए बना रहा है, और आरएनए ही राइबोसोम में भी जा चुका है और राइबोसोम से प्रोटीन बनना भी शुरू हो गए। तो मतलब इधर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है और इसी के साथ साथ इसके अंदर ट्रांसलेशन भी चल रहा है एक एंड पे। तो ये पॉसिबल ओनली इन बैक्टीरिया, नॉट इन यूकैरियोट्स, ड्यू टू द अबव रीजंस। इज दिस आंसर क्लियर? यस और नो? क्लियर है? सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स का आरएनए होता है वो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट में नहीं होता। ऐसा नहीं होता उसमें एक्सॉन इंट्रॉन्स हो, उनमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ता था स्प्लिट जीन वालों में, यूकैरियोट्स पे, पर इनमें नहीं निकालना पड़ता। तो इसीलिए कोई एडिशनल प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो दैट इज व्हाई
इस क्वेश्चन को एक और फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और एक लाइन यहाँ पे मिल जाएगी, एनसीईआरटी में गिवन है दैट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। ये लाइन गिवन है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया ओनली। ठीक है, तो मतलब क्या है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म भी नहीं हुआ और ट्रांसलेशन शुरू हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट